नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समाचार कैरी हिंदी न्यूज यूट्यूब चैनल में। और आज सारा राष्ट्र अपने जननायक स्वर्गीय ताऊ देवीलाल को याद कर रहा है। जी हां दोस्तों, उनकी पुण्यतिथि है, उनको नमन किया जा रहा है, श्रद्धांजलि दी जा रही है आज दिल्ली के नजफगढ़ विधानसभा क्षेत्र के इनेलो कार्यालय में। जी हां, इस समय हम मौजूद हैं इंडियन नेशनल लोकदल के नजफगढ़ स्थित कार्यालय में, जहां हमारे साथ दिचाऊ कला वार्ड से पार्षद हैं श्रीमती नीलम कृष्ण पहलवान। तमाम क्षेत्र के गणमान्य लोग हमारे साथ मौजूद हैं। यहां श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं, याद किया जा रहा है भारत देश की एक ऐसी शख्सियत को जिसने ताऊ की उपाधि प्राप्त की, जिसको आज सभी लोग नमन कर रहे हैं। हम सीधे बात करेंगे श्रीमती नीलम कृष्ण पहलवान जी से। नीलम जी, आज देवीलाल जी की पुण्यतिथि है, आपने यहाँ नजफगढ़ कार्यालय में उनको नमन किया है, श्रद्धांजलि दी है, क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर? देखिए, आज ताऊ देवीलाल जी की पुण्यतिथि है और उनके बारे में जितना बोला जाए उतना कम है, क्योंकि समाज को एक सुचारू रूप से चलाने का जो सलीका, जो तरीका ताऊ देवीलाल ने अपनी पार्टी में लोगों को सिखाया, बहुत कम नेता होते हैं जिससे हमें शिक्षा मिलती है। लेकिन ताऊ देवीलाल का हरियाणा में ही नहीं अपितु दिल्ली में भी जो कार्यकाल रहा, उनके काम करने की जो कला थी वो पूरे समाज को डेवलप करने में मुख्य भूमिका निभाई। जैसे कि हरियाणा में तो आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि पेंशन 100 रुपये से उन्होंने शुरू की थी। आज वृद्ध के लिए, बुढ़ापे उसके विधवाओं के लिए और बेरोजगारी के लिए, गरीबों के लिए विभिन्न प्रकार की पेंशनों का नाम देके आज वो 2,500-3 हज़ार तक पहुंच गई। उसके बाद जितने भी सबसे बड़ी जो उनकी बात थी, वो 36 बिरादरियों को साथ लेकर चलते थे और सभी के लिए उनकी नीतियाँ एक जैसी थी। और सबसे बड़ी जो उनकी विशेषता मैंने सुनी कि जो उनकी सादगी थी, वो जैसे लोग जिस प्रकार के उनसे मिलते थे वो उनमें उसी प्रकार की बातें करते थे। और जो राजनीति में एक बात होती है कि कुर्सी के लिए त्याग सबसे बड़ी बात होती है, और इतिहास गवाह है कि उसने जब वो सदन में नेता थे तो वीपी सिंह के लिए अपनी कुर्सी का त्याग कर दिए थे, क्योंकि वो पहले ऐसे नेता थे जो अपने आप को उस कुर्सी के काबिल नहीं मानते थे। और रही दिल्ली की बात, दिल्ली में ज़मीन का सर्कल रेट बढ़ाने में सबसे अहम योग्यता और सबसे पहला योगदान ताऊ देवीलाल जी का रहा, जो कि आज वो 50 लाख या 53 लाख के आसपास पहुंच गया। तो उनके बारे में तो भले ही हम सुबह से शाम तक चर्चा करते रहे, उनकी विशेषताओं का कभी अंत नहीं हो सकता। छोटे रूप में या एक बात में मैं बोलूं कि ताऊ देवीलाल जैसा ना तो कोई नेता हुआ, नहीं कोई होगा, जो 36 बिरादरियों के लिए विकास की बात करे, सबको साथ लेके चले। जी हाँ, सादगी, सरलता, विनम्रता और 36 बिरादरी का साथ लेकर चलने वाले एक ऐसे नेता थे जिन्होंने भारत को एकता के सूत्र में बांधकर सबसे बड़ी पंचायत, जी हाँ, संसद के शीर्ष प्रधानमंत्री पद के दावेदारों में शुमार हुए थे स्वर्गीय ताऊ देवीलाल। बात करेंगे राजनीति की, राजनीतिक माहौल भी है, राजनीतिक चर्चाएं भी बनती हैं, आम चुनाव 2019। जी हाँ, नीलम जी, जो लगातार इनका परिवार नजफगढ़ विधानसभा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करता रहा है, आज भी ये दिचाऊ कला वार्ड से पार्षद हैं, जानना चाहेंगे 2019 का नजफगढ़ विधानसभा क्षेत्र में लोकसभा में क्या प्रभाव रहेगा। नीलम जी, हाल ही में खबरों में सुनने में आया है, आम आदमी पार्टी की मैं बात करूं जिसकी दिल्ली में सरकार है, और कांग्रेस पार्टी, दोनों के गठबंधन की खबरें आ रही हैं, क्या असर रहेगा दिल्ली की जनता पर, विशेष तौर से नजफगढ़ में, जानना चाहेंगे। देखिए, रही उनके अलायंस की बात, तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि दोनों पार्टियों का ये आपस का मैटर है। लेकिन एक राजनेता होने के नाते मैं तो केवल यही बात कहूँगी कि कोई भी नेता इलेक्शन लड़े, जुबान का बड़ा महत्व होता है। तो आप लोगों को पब्लिक एक उम्मीद के साथ जुन लेके आती है कि जो विकास कार्य उनके पिछले कार्यकाल में रह गई या पिछले कार्यकाल में जो भी उनकी कमियां रही, वो आने वाला नेता उनको पूरा करे। तो भले ही अलायंस और कोई भी नेता लोकसभा का चुनाव इस सीट से, नजफगढ़ सीट से लड़े, मैं तो अपनी तरफ से और अपने क्षेत्र के लोगों की तरफ से यही अपील करती हूँ कि जो वादे आप लोगों को दिखाए, जो उम्मीद उनको जताए, आपसे मैं यही उम्मीद करती हूँ और यही अपील करती हूँ कि उनको ज़रूर पूरा करने की कोशिश करें, लोगों की भावनाओं के साथ खेले नहीं।
जी। और देखिए, राजनीति में वादों का और इरादों का बड़ा महत्व है। जिस प्रकार नीलम जी ने बताया है कि राजनीति में जो वादे जनता से किए जाते हैं और उससे भी बड़ी जो उम्मीदें जनता अपने प्रतिनिधियों से करती हैं, उस पर एक राजनेता को खरा उतरने का प्रयास करना चाहिए। जी हां, आम आदमी पार्टी जो 67 सीटें लेकर के दिल्ली में प्रचंड बहुमत के साथ आई थी, लोगों की एक उम्मीदें जगी थी और उस उम्मीदों की परीक्षा लोकसभा चुनाव से तय करेगी आम आदमी पार्टी कितना खरा उतरी है दिल्ली के लोगों के विश्वास